वर्तमान में इस संसार में रहते रहते ऐसा अनुभव में आप सभी को भी आ रहा होगा कि वर्तमान का जो समय गुजर रहा है वो विवेक का नहीं, विज्ञापन का युग चल रहा है। जितना विज्ञापन करो उतनी ही वस्तुएं उसकी धड़ा जैसे बिकती चली जाती है। विवेक का नहीं, विज्ञापन का युग है। श्रद्धा का नहीं है, बुद्धि और तर्क का युग आ गया है। चिंतन का समय खत्म हो गया, चाटुकारिता का समय आ गया है। जितने चाटुकारिता करोगे, लल्लू चप्पू करोगे, उतना ही तुम्हारा काम होता चला जाएगा। चारित्रवानों का समय खत्म हो रहा है, चारित्रहीनों की जमावड़ा हो रहा है। ऐसे लोगों को अगुआ बना करके आगे रखा जा रहा है। गुणवान और धर्मवान, धर्मात्मा जीवों को स्थान नहीं है आगे। अब तो जो धनवान है, भले ही व्यसनी हो, दादागिरी करने वाले हो, ऐसे लोगों को सबसे पहले अगुआ में स्थान मिलता है। शब्द साधना का समय खत्म होने जा रहा है। शब्द जाल बिछाने वालों का काम जल्दी हो रहा है। आचार विचार खत्म होकर के जितना प्रचार करो उतना ही प्रचार का युग आ गया है। कोई दीवार खाली नहीं मिलेगी, जहां देखो वहां पर मोबाइल में भी कोई नाटक हो, कोई फिल्म हो, अधिकांश हर जगह एड आ रही है, एड पर एड आ रहे हैं। प्रचार प्रसार होता चला जा रहा है। दूरदृष्टि की बात हमारे ग्रंथों में आती है, वो नदारत हो गई है। दूरदर्शन का जमाना आ गया है। आचरण की बातें बहुत दूर हो गई है, भाषण का जमाना सामने दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में करें तो क्या करें, कैसे जिए? चाहे पंचम काल के अंत की बात हो या छठे काल की बात हो, पर ये बात तो तय है कि धर्म सत्य ये हमेशा विजयी हुआ है और आगे भी होता रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्य में जयते यह ऐसा सार्वभौमिक सूत्र है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यह सार्वभौमिक और विश्व का सत्य है। जो सत्य की राह पर चलेगा, जिसका मन पवित्र होगा, उसे मोक्ष जाने के लिए कोई माई का नाम रोक नहीं सकता। उसके मन की विशुद्धि है, उसी के जीवन से धर्म की शुरुआत होती है। जहाँ पर मन की विशुद्धि नहीं है, वहाँ पर धर्म की शुरुआत भी नहीं हो सकती। ये बात निश्चित है। आज हम देश की स्थिति को जो देख रहे हैं, इसमें मुख्य कारण ये भी है, व्यक्ति के अंदर शुचिता, स्वच्छता, पवित्रता समाप्त होती चली जा रही है। इसीलिए आज घरों घरों के अंदर परेशानियां इकट्ठी हो रही हैं। परिवार में लंका कांड मच रहा है, भाई भाई का बन नहीं रहा, बाप बेटे का नहीं बन रहा, आपस में अहंकार की टकरार है, भयंकर स्थितियां पैदा हो रही हैं। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहाँ भीड़ में खो गई आदमियत, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे, जिसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। जो एक इंसानियत होना चाहिए वो होती चली जा रही है। पशुओं की पशुता सलामत है, देवों की दिव्यता सलामत है, लेकिन मनुष्य की मनुष्यता खोती चली जा रही है। पशुओं को भी शर्मिंदगी महसूस होती है जब इंसान गिरता है तो वो सोचता है पशु कि हमसे भी नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया। आप लोगों की कैसे एक छोटी सी घटना आप लोगों के बीच में रखती हूँ। हकीकत की घटना ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस वक्त सिपाही जहाँ देखो वहां पर खाकबंद कराए जा रहे थे। गांव के गांव खाली हो गए, नगर खाली हो गए, लोगों ने अपने बसेरे उजाड़ दिए और अपनी जान बचाने के लिए नगर छोड़ करके जंगलों में चल दिए। ऐसी स्थिति में जब एक नगर में सिपाही पहुंचे और वहां पर जान पर हमला कर दिया, तो सारे नगर के लोगों ने भी, गांव के लोगों ने भी वहां से भागना शुरू कर दिया। जो हाथ में आया, जितना हाथ में आया, जान बचा करके चलने लगे। एक घर की बात आप लोगों के बीच में रखती हूँ। उस घर के अंदर जो मालिक था, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा सा बालक, 5-6 महीने का छोटा सा बालक, मासूम सा बालक, और इसकी प्यारी सी गाय जिसको वह बहुत प्यार करता था, और उसका एक बछड़ा। जब उसने गाय का
गाय की रस्सी को खोला तो गाय भी उसके पीछे चली और उसके पीछे मंत्रवश उसका बछड़ा भी चल दिया। कुल मिलाकर के 5 जीव थे, वो भी भागे जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। वो अंततः एक जंगल में प्रवेश कर गए। तो उन्होंने चैन की सांस ली कि अब हमारा कोई यहाँ पर पीछा नहीं कर रहा है, हम चैन से यहाँ तक आ गए हैं। और उन्होंने राहत की एक गहरी लंबी श्वास ली। झाड़ियों के झुरमुट के पास में वह धूप में बैठे चैन की सांस ले रहे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। अच्छा हुआ जान बची तो, हाँ लाखों पाने, जान बच गई, फिर कमाएंगे। कमाने का क्या है, भले लूट ले जाए कोई चिंता नहीं, हम फिर से कमा लेंगे। जान है अपने पास में तो जहान है, जान है तो जहान है। इस तरह से वार्तालाप कर रहे थे कि इधर से क्या हुआ, बच्चा रोने लगा भूख के मारे। पति ने कहा चुप कराओ भाग्यवान, उसको चुप कराओ। वो चुप कराने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा तो नादान है, उसे भूख लगी, उसे दूध चाहिए, क्या करे। माँ ने बहुत कोशिश की चुप हो जाए, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही था, उसे क्या मालूम, उसे कौन सी जान की जोखिम थी, वो तो कुछ समझता ही नहीं। आपके घर में चोर भी घुस आए, बच्चा चाह रहा है, चोरों को उससे कोई डर नहीं होता, वो तो उनको देख करके भी हंस लेता है। अगर वो हंसते हैं, चुटकी बजाते तो बड़ा खिलखिला करके हंसने लग जाता है। उसे किसी के प्रति द्वेष की अभिव्यक्ति करना नहीं आती है। इसीलिए दोस्तों, लोगों का 2 मिनट बेकार गया तो कितना समय गया, देखिएगा आपने। धर्मशाला में बैठे हैं ना, ऐसे बैठना चाहिए, सीखना आप लोग। बाहर चले जाओ, जो भी बैठे बाहर चले जाओ। हाँ, विषय विषयांतर हो जाता है, आप लोग समझिए इस चीज को। हाँ, क्या विषय चल रहा था? हाँ, नाना बच्चों को समझाना बड़ा कठिन होता है। माँ उठी उसको समझाने, उसको बहुत अच्छे से खिलाने लगी, लेकिन बच्चा है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने में ही दूर से हमको घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देने लगी। पति ने कहा सावधान हो जाओ, घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है, लग रहा है सिपाही अपनी तरफ आ रहे हैं, और अगर बच्चे का रोना सुन लिया बहुत मुश्किल हो जाएगा, चुप करा दो, चुप कराओ। पति ने कहा तुम्हें चुप कराओ, कोई मेरा ही बेटा है क्या? तुम्हारा भी तो बेटा है, तुम्हारा भी तो कोई फर्ज होता है, चुप कराओ उसे। मैंने अकेले में जन्म दिया है क्या? हाँ, तुम्हारा फर्ज है, चुप कराओ इसको, वरना जान चली जाएगी। इधर से गाय भी आवाज देने लगी, उसका बछड़ा थोड़ा दूर चला गया था। चलते 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 तो गाय भी आवाज देने लगी, शायद वो भी अपने बच्चे को बुला रही थी अपने पास में। उसको अपने बच्चे की दुनिया नापसंद थी, वो चाह रही थी कि बालक मेरा बछड़ा मेरे पास में आ जाए ताकि मैं सुकून से रह सकूं। वो बार बार अपनी रम्हानी की आवाज में उसको बुला रही है। तो पत्नी कहती देखो जी, देखो। क्या देखो? आप मेरे बच्चे के लिए कह रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं। अब ये गाय जोर जोर से आवाज देगी तो सब सिपाही तो सुन करके आएंगे ना, फिर क्या करेंगे आप? मैं सब ठीक कर लूंगा, पहले बच्चे को शांत करा दे, शांत रहे और खुद भी शांत हो जा। जब बच्चा शांत नहीं हुआ तो मालूम है उस क्रूर हत्यारी माँ ने क्या किया? उस बच्चे का गला दबा दिया। जो बड़ी उम्मीदों से एक संतान को जन्म देती है माँ, और वही माँ इतनी क्रूर, इतनी हत्यारी हो जाती है। हाँ, स्वार्थवश ऐसा हो जाता है। अगर बच्चा चुप नहीं हुआ और घोड़ों के टापों की आवाज बहुत करीब से सुनाई दे रही है, लगभग 10-15 मिनट में हमारे करीब आ सकते हैं और हमारी जान जा सकती है, तो माँ ने कुछ आव देखा न था, अपने बच्चे का गला
वो हमेशा हमेशा के लिए मौन हो गया, शांत हो गया हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जब गाय आवाज दे रही है तो पत्नी कहती है अब क्या करेगी, मुझे समझ में नहीं आता। ये गाय आवाज देगी तो जरूर सिपाही हमारा पीछा करते हुए हमारे पास में आ जाएगी कि जरूर इसका मालिक कहीं ना कहीं होगा, क्या करें। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इस पशु को मत लेकर के जाओ, लेकिन आप माने ही नहीं। मेरी गैया मेरी मैया कहते करके साथ में रस्सी खोल करके लेकर के आ गए। वो मर जाएंगे हम, ऐसे पशुओं को साथ में लाना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। तब पति कहता है चुप रहो, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर पशु है कौन, ये पशु है या तुम पशु हो, मुझे बात समझ में नहीं आती। एक गाय अपने बछड़े से निस्वार्थ प्रेम करती है और एक तुम हत्यारी मां, इतनी क्रूर इतनी कठोर मां कि अपनी जान के पीछे तुमने नवजात शिशु का 5-6 महीने के बच्चे का जो नादान था उसकी जान ले ली तुमने। मुझे समझ में नहीं आती है कि पशु किसे कहूं। पशु तो मुझे तुम दिखाई दे रही हो, मुझे गैया पशु के रूप में नहीं दिखाई देती। उसके अंदर तो जान है, इसलिए उसको जानवर कहा जाता है। जान यानी समझने में, वर यानी जो उत्कृष्ट होता है उसका नाम है जानवर। और तो जानवर से भी पशुओं से भी कई बीती जिंदगी है तुम्हारी, समझ में नहीं आता क्या कहो तुम्हें। और पति होने लगा। कहानी को मैं यहीं पर स्थगित करती हूँ, लेकिन बात समझने की है। आज पशु भी अपनी वफादारी निभाते हैं, लेकिन इंसान अपनी इंसानियत से बहुत दूर होता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं घर के अंदर प्यार प्रेम बचा नहीं, अपने सगे भाई से प्रेम नहीं है, लेकिन जो मित्र है उनको दिल की बात बता देता है। जो उन्हें कुछ देने वाले नहीं है, सिर्फ उसकी गर्म जेब को खाली करने वाले, भरी जेब को खाली करने वाले हैं। ऐसे उन लोगों के प्रति इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता, और अपने सगे भाई के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति वो प्रेम जागृत नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आज इंसान के अंदर विषय वासनाएं हावी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आपस में धर्म उजड़ने लगा, आपस में प्रेम उजड़ने लगा। आप सभी से गुजारिश है मेरी, सबसे पहले शुरुआत करो अपने घर से। घर में खुशहाल रहे। अगर घर में खुशियां रहेगी, घर में प्रेम रहेगा, तो आप मंदिर में आकर के भी भगवान की भक्ति कर पाएंगे। जो व्यक्ति घर में लड़ झगड़ करके आया है वो भगवान के पास में आकर के कभी भक्ति नहीं कर सकता। वो भगवान से यही मांगेगा कि भगवान अब जाऊं तो कौन सा पॉइंट दे सकूं, आप मेरे दिमाग में वो पॉइंट दे दो जिससे मैं लड़ सकूं, अच्छे से झगड़ सकूं और अपनी बात ऊपर रख सकूं। वो यहाँ भगवान की भक्ति न कर पाएगा। इसलिए जरूरत है, आज जो परिस्थितियां हम घर घर में देख रहे हैं, परिवार में देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। देखिएगा, जिसको नहीं समझना है वो तो कभी नहीं समझेगा। मैं हर बार कहती हूँ, नहीं समझेगा किसी बात से, समझेगा तो अपने आप से। नहीं समझेगा किसी बात से, समझेगा तो अपने आप से ही समझेगा। जिसको नहीं समझना है वो किसी से नहीं समझेगा। और ऐसे कई देश देखे, कई समाज देखी है हमने। चाहे तुम कितना ही प्रवचन दे दो, उल्टा खड़ा होता है ना, चिकना खड़ा होता है ना, या उल्टा खड़ा होता है ना, उसके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति होती है। लेकिन जहां पर भीतर में इंसानियत अभी जिंदा है, उस इंसान को थोड़ा सा ही इशारा करो, वो समझ जाता है। इंसान को इशारा काफी होता है। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी परम पवित्र आत्माओं के भीतर में एक जान है, इंसानियत है। ऐसा जीवन जियो घर से कि घर आपको स्वर्ग लगने लगे, ताकि मंदिर आओ तो घर से ऊंचा आपको मंदिर मोक्ष का स्वरूप दिखाई दे और आप भी उस मार्ग पर आगे बढ़ने का सफल प्रयास कर सके। यही भावना है। भले ही एक कदम ही सही, कोई बात नहीं, लिफ्ट से मत भागो, एकदम तेजी से मत भागो, शनि शनि अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करो। हर दिन, हर 24 घंटे, कोई रात ऐसी ना जाए कि आप एक बुराई को कम किए बिना सो गए, ऐसे ही वो दिन खो गया। ऐसा कोई दिन ना हो। हर दिन कम से कम हम अपनी एक
बुराई को समाप्त करें, अलग करें। देखो हमारा जीवन ज्यादा नहीं, महीने भर के अंदर बिखर करके ऐसा बिखर जाएगा कि हम स्वयं अपने आप को शाबाशी देंगे, धन्यवाद देंगे, वाकई में अब हमने जीना शुरू किया है, ऐसा लगेगा। कई बार कहती हूँ मैं, जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी बिखर उठे, बाहर ही बाहर हो कि ये कदम जिधर उठे। जियो तो इस तरह जियो कि जिंदगी बिखर उठे। ऐसा जियो कि तुम्हारी जिंदगी निखर जाए और जो बिखरे हैं वो भी निखर जाए, ऐसी कोशिश करिएगा। एक एक कण भरते भरते भर जाता सारा भंडार, एक एक पग चलते चलते आ जाता मुक्ति का द्वार। एक एक कदम ही चलिएगा लेकिन मुक्ति का द्वार अवश्य मिलेगा। बेशक इस चिन्हालय में कुछ तो खास है, कुछ तो विशेष है।